देखो, आजकल सीजरियन डिलीवरी का बहुत फैशन चल रहा है। बहन पीड़ा सहन ही नहीं करना चाहती। और एक बात परम सत्य है कि पीड़ा सहन किए बगैर मातृत्वपन का अनुभव भी नहीं होता है, मां बनने का एहसास भी नहीं होता है। लेकिन आजकल सिजेरियन डिलीवरी का ऐसा फैशन चल गया है कि पूछो मत। मेरे भाई बहनों, इसमें हमें लगता है कि ये सीधा सहज सिस्टम है, बहनों को भी ज्यादा पीड़ा नहीं होती, ज्यादा कष्ट नहीं होता, और डॉक्टर लोगों की जेब भरती है। जहां नॉर्मल डिलीवरी 5-10 हजार में होती है, वहां पर तो मेरे भाई बहनों 30-40 हजार रुपए का ये लोग बिल बनाते हैं। और ऐसी स्थिति में सीजरियन डिलीवरी का बहुत ज्यादा प्रचलन बढ़ रहा है। बात तो ऐसी है मेरे भाई बहनों, सीजरियन डिलीवरी कभी भूल के भी नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि जिस बालक का जन्म सीजरियन डिलीवरी से होता है उसकी जिंदगी में कभी भी जन्म कुंडली नहीं बनती। अब आप कहोगे कि हमारे गांव के पंडित जी तो बना के दे देते हैं। महाराज, हमारे यहाँ तो इतने विद्वान पंडित रहते हैं कि वो ऐसे बच्चे की जन्म कुंडली बना करके दे देते हैं। ठीक है मेरे भाई बहनों, आपके गांव के पंडित जी बना करके दे सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी भी आगे तो उस बच्चे की जन्म कुंडली नहीं बना सकते, क्योंकि हर 4 मिनट में देशांतर बदलता है, हर 4 मिनट। और ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां बदलती हैं। जब हर 4 मिनट में ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां बदलती हैं, ऐसी स्थिति में उचित ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां प्राप्त नहीं होने के कारण बच्चे की जन्म कुंडली नहीं बन पाती है। तो एक बात पक्की गांठ बांध करके दिमाग में डाल देना कि जिस बच्चे का जन्म सीजरियन डिलीवरी से होता है वो कभी भी उसकी प्रॉपर जन्म कुंडली बन ही नहीं सकती। कुंडली से ही नाम चलता है, कुंडली से ही व्यापार होता है, कुंडली से ही व्यवहार होता है, कुंडली से ही सगाई होती है, कुंडली से ही शादी होती है, और उस बच्चे की आखिर जिंदगी बिगड़ जाती है। तो सीजरियन डिलीवरी कभी नहीं करनी चाहिए। दूसरा नुकसान सीजरियन डिलीवरी का, जिस बच्चे का जन्म सीजरियन डिलीवरी से होता है उसकी मां का पेट खराब होता है, क्योंकि प्राकृतिक पद्धति से, नेचुरल प्रोसेस से उसने तो अपने बालक को जन्म दिया ही नहीं। फिर ऐसी स्थिति में मेरे भाई बहनों, उस स्त्री की संपूर्ण शारीरिक संरचना में बदलाव आते हैं और वो किसी न किसी गंभीर बीमारी की शिकार हो जाती है। तीसरा नुकसान, जिस स्त्री ने बालक को सीजरियन डिलीवरी से जन्म दिया, एक समस्या और है, वो दोबारा मां नहीं बन पाती है। आजकल ये जो समस्या आ रही है ना, बच्चा हो जाता है फिर 10-10 साल तक, 8-8 साल तक बच्चे ही नहीं होते, वो इसी कारण से हो रहे, क्योंकि सीजरियन डिलीवरी में पूरा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है बॉडी का। और चौथा, उस बच्चे के पिता के, नाना के या फिर दादा के पैसे बिगड़ते हैं। फिर इन सभी समस्याओं से बचने के लिए क्या करना चाहिए? इन सभी समस्याओं से बचने के लिए मेरे भाई बहनों एक बड़ा सुंदर उपाय है। उपाय कुछ इस पद्धति से है, लगभग 2.5 किलो गाय माता का ताजा गोबर का रस लेना है। गाय माता देसी होनी चाहिए। हमने कल भी आपको समझाया था, जर्सी गाय नहीं है,
और वैसे आप लोग बहुत भाग्यशाली, मैंने यहाँ पर कोई जर्सी देखी नहीं अभी तक आपके गांव में। अंग्रेजी जो जानवर होते हैं ना, बहुत सारे लोग जर्सी को भी गाय बोलते हैं। और कुछ कुछ लोग इतने मतलब महामूर्ख होते हैं, वो कहते हैं कि महाराज जर्सी में भी तो जीव है। अरे भैया, जर्सी कोई परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ जीव नहीं है। परमात्मा उन्हीं जीवों की निर्मित करता है जो सृष्टि के लिए उपयोगी हो, जो सृष्टि के लिए सहयोगी हो। जर्सी का ना सृष्टि के सहयोग में कोई योगदान है, ना जर्सी का राष्ट्र के सहयोग में कोई योगदान है। उल्टा जर्सी तो जीवों का नाश करने के लिए और हम सब लोगों को बर्बाद करने के लिए इस धरती पर वैज्ञानिकों ने खोज रखी है। जर्सी का आविष्कार वैज्ञानिकों के द्वारा हुआ है। जर्सी को कोई परमात्मा ने थोड़ी धरती पर भेजा है क्या? परमात्मा की कोई भी रचना फालतू नहीं हो सकती। परमात्मा की कोई भी रचना मेरे भाई बहनों अनुपयोगी नहीं हो सकती। जर्सी तो आर्टिफिशियल एनिमल है। अमेरिका के सबसे बड़े अस्पताल ने, जिसका नाम है द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, उसकी रिपोर्ट है कि जो व्यक्ति लगातार जर्सी का दूध पीता है उसे कैंसर होने की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। आज इतने लोग डेयरी फार्म खोलते हैं और 100-200 जर्सियां ला करके भर्ती कर देते हैं। उनको लगता है कि भाई 1000 लीटर दूध मिल रहा है, अपनी तो बल्ले बल्ले हो रही है। अरे भैया, एक दिन ऐसा आएगा कि नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। पैसा कमाने के, धन कमाने के लाखों साधन हैं, लेकिन जर्सी रखना, जर्सी का दूध निकालना और जर्सी का दूध बेचना सभी अपराध की ही श्रेणी में आते हैं। पहले हमारे देश में जर्सी नहीं थी तो कैंसर का भी प्रमाण बहुत कम था। सबसे पहले जर्सी आई पंजाब में। 1963 में जर्सी पंजाब में आई थी। आज पंजाब की हालत ऐसी है, पंजाब के भटिंडा शहर से एक ट्रेन निकलती है, राजस्थान की बीकानेर में आती है। नॉर्मली जो ट्रेनें चलती है उनके नाम किसी ना किसी बड़े व्यक्ति के नाम से या बड़े शहर के नाम से होते हैं, लेकिन आप लोगों ने आज तक किसी बीमारी के नाम से, किसी डिसीज के नाम से किसी ट्रेन का नाम सुना है हमारे देश में? आप लोगों ने कभी बुखार ट्रेन सुनी है? कभी आप लोगों ने मलेरिया ट्रेन सुनी है? लेकिन इस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि जहां से वो ट्रेन निकलती है और जहां पहुंचती है वहां कितने कैंसर के मरीज हो। आज पंजाब की स्थिति है मेरे भाई बहनों, आने वाले समय में यही स्थिति पूरे देश की होने वाली है। इसलिए भारतीय देसी गौ माता के ही दूध को पीना चाहिए। गाय माता देसी गाय माता होनी चाहिए। देसी गौ माता की सेवा हो और देसी गौ माता के ही दूध दही घी का उपयोग हो और देसी गौ माता का ही पूजन हो। बहुत सारे लोगों तो यही संपटनी पड़ता कि पूजा किसकी करनी चाहिए। नॉर्मली आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, काफी बार मेरे भाई बहनों लोग पोस्ट शेयर करते हैं तो देख करके बड़ा ही दुख होता है मन में। पूजा तो कर रहे हैं लेकिन किसकी? जर्सी। ये भी हम जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक कंकड़ में हम लोग शंकर देखते हैं, लेकिन वो कंकड़ भी तो परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ हो। जितने भी ये तर्क वितर्क करने वाले, कुतर्क करने वाले जीव है, वो सुन लीजिए, हम जीव ही उस चीज में देखते हैं जो परमात्मा के द्वारा निर्मित है। जो परमात्मा के द्वारा निर्मित नहीं है उसमें हम परमात्मा नहीं देख सकते। इसलिए भाई देसी गौ माता के ही गव्यों का हम लोगों को सेवन करना चाहिए।
और देसी गाय माता की ही द्वारा जो दूध, दही, घी और गोबर गोमूत्र हमें प्राप्त होता है वो पंचगव्य में कार्य काम आता है। पंचगव्य में भी गाय माता के ही गव्य पदार्थ काम आते हैं, अन्य काम नहीं आ सकते।